तो हमने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम के थ्रू वेंचुरीमीटर की वर्किंग देखी, हाउ वेंचुरीमीटर मेजर दी फ्लो रेट और डिस्चार्ज रेट। नाउ सेकंड जो केस था, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें जो उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की गई हैं यहाँ इसमें उस तरीके से वो डिस्कस नहीं की जाएंगी, वो फास्ट चलेंगी ऑलरेडी। बिकॉज जो डिस्कशन है, जो न्यूमेरिकल इंटरप्रेशन है, वो सिमिलर है इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर एज वेल एज ऑरिफिस मीटर। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर कोई चीज आप नहीं मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो प्रीवियस वीडियो है उसकी लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, उस वीडियो को आप देख लेंगे। तो सेकंड जो एप्लीकेशन था वो था आपका ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज रेट। ऑरिफिस मीटर इज आल्सो, it is also used to measure discharge rate, used to measure this discharge rate, measure discharge rate और flow rate, discharge और flow rate। देखिए बहुत सिमिलर, लेस डिफरेंस है। तो देखिए ऑरिफिस मीटर होता कैसा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पाइप इन विच फ्लो इज अकरिंग। इस पाइप में अगर आप जो है फ्लो रेट मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा था कि वेंचुरीमीटर इस तरीके की शेप का था, कुछ वेंचुरीमीटर इस तरीके से लगा हुआ था, वेंचुरीमीटर कुछ इस शेप का था, इस शेप का था। यहां वेंचुरीमीटर इस शेप में, यहां पर जो ऑरिफिस मीटर है बहुत सिंपल है इन कंस्ट्रक्शन। इट इज वेरी सिंपल। क्या कहते हैं कि ये एक सिंपली इस तरीके की सर्कुलर प्लेट है, सिंपली यह सर्कुलर प्लेट है जिसके सेंटर पर होल है। ऑरिफिस मीटर बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन है। क्या है, ये एक सर्कुलर प्लेट है जिसके सेंटर पर होल है, वो प्लेट इसमें लगी हुई है। जबकि नोजल जो जो आपका जो ऑरिफिस जो वेंचुरीमीटर था वो एक कॉम्प्लिकेट कंस्ट्रक्शन था, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट था, कॉस्टली कंस्ट्रक्शन था, कॉस्टली इक्विपमेंट था। लेकिन ऑरिफिस मीटर बहुत सिंपल है। क्या है, एक सिंपली प्लेट है, कभी कभी कहते हैं ऑरिफिस प्लेट, प्लेट विद ऑरिफिस। तो अगर आपको फ्लो रेट मेजर करना है, फॉर एग्जांपल एक टैंक से कितनी रेट से फ्लो जा रहा है, तो टैंक की वॉल में या कोई रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी वॉल में या किसी भी पाइपलाइन में सिंपली एक ऑरिफिस प्लेट को आप माउंट कर देंगे। वो किस तरीके से माउंट कर देंगे, वो इस तरीके से ऑरिफिस को आप, ऑरिफिस प्लेट को आप माउंट कर देंगे। ये आपकी ऑरिफिस प्लेट है ब्लू से। तो थोड़ा सा मैंने ये दिखा दिया है डॉटेड लाइन से कि अगर वेंचुरीमीटर होता तो इस तरीके से इंस्टॉल्ड होता, ऑरिफिस मीटर कुछ इस तरीके से, ये ऑरिफिस प्लेट यहां करके लग गई। जैसे मैंने लास्ट रिसाइकिल पिछली वीडियो में कहा भी था कि वहां पर हमने पीजोमीटर्स यूज किए थे टू मेजर दी प्रेशर, यहां हम यू ट्यूब मैनोमीटर का यूज करेंगे। बाय द वे वी में यूज दी पीजोमीटर, यहां भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम स्पेशली यू ट्यूब मैनोमीटर का यूज करेंगे। तो एक, जैसे हमने कहा वहां पर एक यूट्यूब मैनोमीटर की जो एक लिंब होगी वो एंट्री से पहले यहां होगी, दूसरी लिंब कहीं यहां पर होती है, कहीं यहां पर होती है, बताता हूं यहां पर ही क्यों होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यूट्यूब मैनोमीटर आपका इस तरीके से यूट्यूब मैनोमीटर लग जाएगा। तो आप देखिए, आप खुद से विजुलाइज करिए कि जब फ्लो पार्टिकल्स इस तरीके से आ रहे होंगे, अब इनको हम मिटा देते हैं, जब फ्लो पार्टिकल्स इस तरीके से आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से, ड्यू टू मोमेंटम वो इस तरीके से निकलेंगे, फ्लो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे। होगा क्या कि ये जो पोर्शन है यहां पर एरिया और कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एरिया ऑफ दिस ऑरिफिस। इस ऑरिफिस के कंपेयर में यहां ड्यू टू मोमेंटम आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर तेजी से दौड़ते हुए आपको टर्न लेना पड़े तो आप टर्न जो लेते हैं वो लार्जर रेडियस के सर्किल पर, लार्जर कर्वेचर पर आप टर्न लेते हैं। उसी तरीके से पार्टिकल्स के पास भी मास होगा और मास की वजह से मोमेंटम होगा, तो वो शार्प टर्न लेकर के इस तरीके से टर्न लेंगे तो यहां पर आकर के एरिया ऐसा फील होगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर गया है जिससे फ्लो हो रहा है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द ऑरिफिस।
तो जो पोजीशन पर एरिया मिनिमम हो रहा होगा उसी पोजीशन पर हमने अपने जो U2 मैनोमीटर है उसकी सेकंड लिंब को माउंट किया होगा। सेकंड जो लिंब है कहां पर होगी, जहां पर एरिया मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होकर के हो रहा होगा, और इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्टेड एरिया यानी AC। और इस तरीके से एरिया के कॉन्ट्रैक्ट कर जाने की इस सिचुएशन को, एरिया के कॉन्ट्रैक्ट कर जाने की इस फिनोमेना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, वीना कॉन्ट्रैक्टा। इसे क्या कहते हैं हम, वीना कॉन्ट्रैक्टा। एरिया के ड्यू टू मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, जो मोमेंटम है फ्लूइड पार्टिकल्स के, उसकी वजह से जो एरिया ऑफ द ऑरिफिस कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ फील होता है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। और इसीलिए यहां से फिर यहीं पर मैं डिस्कस कर दूं जरा सा, यहीं से आता है एक कंसेप्ट कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसे सीसी कहते हैं। और कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअल एरिया तो यहां से फ्लो हो रहा है, तो एक्चुअल एरिया यानी कॉन्ट्रैक्टेड एरिया अपॉन ऑरिफिस एरिया, अपॉन ऑरिफिस एरिया, जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है अपॉन ऑरिफिस एरिया इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये आपके ऑरिफिस का एरिया होगा जो एक्चुअल है। ठीक, तो ध्यान रहे वीना कॉन्ट्रैक्टा जहां पर अकर होता है वहां पर सेकंड लिंब माउंट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आगे बन जाता है कि वीना कॉन्ट्रैक्टा की पोजीशन और जो आपकी ऑरिफिस प्लेट है इससे कितनी दूरी पर होती है, कितनी डिस्टेंस पर होती है, तो ये होती है d/2 डिस्टेंस पर। वेयर ये स्मॉल d क्या है, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ दिस ऑरिफिस, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ दिस ऑरिफिस। यानी वीना कॉन्ट्रैक्टा की पोजीशन क्या होती है, जो ऑरिफिस प्लेट है, ऑरिफिस मीटर है, उससे d/2 डिस्टेंस पर यानी हाफ d पर होती है वीना कॉन्ट्रैक्टा की पोजीशन। d क्या है, डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस। तो इस तरीके से हमने ये मैनोमीटर अब यहां पर लगा लिया है। यहां पर कुछ इस तरीके से फ्लूइड प्रेशर जो लेवल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से, इसमें प्रेशर फ्लूइड जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जाहिर सी बात है, कुछ इस तरीके से अपना लेवल इसमें क्रिएट कर लेगा। मैनोमेट्रिक फ्लूइड कुछ इस तरीके से इसमें लेवल क्रिएट कर लेगा और इसके बीच में कुछ डिफरेंस हमें H मिल जाएगा, डिफरेंस H। तो यहां इसीलिए हमने यहां पे YouTube मैनोमीटर यूज कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट उसमें वीडियो में मैंने कहा भी था कि अगर ये YouTube मैनोमीटर है तो ये H वैल्यू डायरेक्टली वहां पर पुट नहीं करते हैं इक्वेशन में, इस H से भी एक दूसरी H वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर ये YouTube मैनोमीटर होकर के पीजोमीटर होता तो ये डिफरेंस H हम डायरेक्टली पुट वहां पर कर देते। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो देखिए हमें डिस्चार्ज रेट कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं क्वांटिटी इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन डिस्चार्ज रेट क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एरिया A1 है इस पाइप का, यानी यहां पर एरिया A1 है, तो वेलोसिटी V1 रही होगी, प्रेशर फॉर एग्जांपल P1 रहा होगा। एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, दूसरी पोजीशन क्योंकि हम वीना कॉन्ट्रैक्टा पर ले रहे हैं, एट वीना कॉन्ट्रैक्टा एट दिस पोजीशन जहां AC है, एट दिस पोजीशन वेलोसिटी फॉर एग्जांपल आपकी वेलोसिटी यहां पर कुछ आई होगी V2, यहां पर प्रेशर P2, यहां पर डेटम Z2, यहां पर डेटम Z1, ये चीजें आई होंगी। तो हम जानते हैं कि फ्लो रेट विल बी इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू AC इंटू V2। तो ये आपका फ्लो रेट होगी। तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि इन चीजों को निकाल करके, एरिया तो आपको मालूम ही होंगे, आपको V1 या V2 की वेलोसिटी कैसे भी निकाल करके यहां से इस इक्वेशन में पुट कर दें और आपका काम हो जाएगा। तो फिर शुरुआत कर देते हैं। अप्लाई फॉर एग्जांपल दिस इज सेक्शन 11, सेक्शन 11 एंड दिस इज सेक्शन 22। अप्लाई अगेन बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22। तो सेक्शन 11 एंड 22 पर अप्लाई करिए। P1 अपॉन ओमेगा प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन
2g प्लस Z2। यहां पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल है Z1 Z2 कट जाएंगे डायरेक्टली, Z1 Z2 डायरेक्टली कट जाएंगे बिकॉज Z1 इज इक्वल टू Z2। अब पीजोमेट्रिक हेड नहीं मेजर कर रहे हैं, अब हम U2 मैनोमीटर्स प्रेशर मेजर करते हैं, न कि पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड। तो इसीलिए Z1 Z2 कट जाएंगे। फिर फर्स्ट वीडियो देखिएगा, पीजोमेट्रिक के बारे में आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो यहां से आपके पास निकल के आ गया P1 अपॉन P2 माइनस P2 अपॉन ओमेगा, सॉरी P1 अपॉन ओमेगा माइनस P2 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। ये चीज आपके पास निकल करके आ गई। ठीक है साहब, यहां से आप लोग इस चीज को जानते हैं, दिस डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस H रख दीजिए अभी तो यहां पर इस H को। H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। अगला स्टेप करिए, मैं इसको V1 को इधर कर देता हूं, V2 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू H प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g और V2 स्क्वायर इक्वल टू 2gH प्लस V1 स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, ये फॉर्मूला बन करके आपके पास निकल करके आ गया। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा, बस यही पॉइंट है जो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, जो पूरे में इस इक्वेशन के डेरिवेशन में या वेंचुरीमीटर के डेरिवेशन में जो छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है, बस ये है, अदरवाइज पूरे में कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है। पूरा का पूरा अदरवाइज एग्जैक्टली सिमिलर चीजें हैं। ठीक है साहब, तो देखिए वो क्या ट्रिकी चीज है कि आप लोगों को मालूम है कि अगर हम ऑरिफिस की बात करें तो ऑरिफिस का एरिया तो A0 है। हमें बिना कॉन्टेक्टा के एरिया का तो कुछ पता होगा नहीं, हमें तो ऑरिफिस का एरिया पता होगा। तो एक्चुअली यहां AC को हम कैसे रखेंगे हमको, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले ही मालूम पड़ गया है, तो यहां से हमारा AC हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, CC इंटू A0, CC इंटू A0। अब आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है, आप AC इक्वल टू CC इंटू A0 रखेंगे, यानी जब आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, AC रखेंगे, तो आप इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे वो क्या रखेंगे, CC0 इंटू A। समझिए बेसिक, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। यहां देखिए साहब, यहां से अब हमें रिलेशन क्रिएट करना है एक्चुअली V2 और V1 में। हम क्या करते हैं यहां पर A1 V1 इक्वल टू AC की जगह पर क्या पुट कर दें, CC इंटू A0, CC इंटू A0 V2। हमें V2 निकालना है तो हम V1 को भी V2 के फॉर्म में कर लेंगे। क्या कर देंगे हम, V1 इक्वल टू CC A0 V2 ओवर A1। ये चीज आ गई आपकी V1 निकल करके। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, अब आप सिंपली V1 की वैल्यू यहां रख दीजिए, V2 का स्क्वायर इक्वल टू 2gH प्लस V1 की वैल्यू यहां से रखिए, क्या हो जाएगा, CC A0 V2 अपॉन A1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आगे बढ़कर के, V2 स्क्वायर इक्वल टू 2gH प्लस CC का स्क्वायर इंटू A0 V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। यहां से पूरे को कॉमन ले दीजिए, ये चीज अब इधर ले जाएंगे आप लोग, एक कॉमन टर्म आ जाएगा आपका।
इस तरीके से आपको सेकंडों में V2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। यहां से आप सेकंडों में अब V2 की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूं। देखिए V2 को मैंने यहां से एकदम माइनस करके कॉमन ले लिया, 1 माइनस सी का स्क्वायर ए नॉट अपॉन ए, सॉरी ये भी स्क्वायर होगा, ए नॉट का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। ये टर्म आपके पास आ जाएगा और यहां से आप अब V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। अब आपको V2 की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई भी देर नहीं होनी चाहिए यहां से, और इस V2 की वैल्यू को आप अगेन इस इक्वेशन में ले जाकर के पुट कर देंगे। तो इस तरीके से अब मैं यहां से आगे का डेरिवेशन नहीं करूंगा, यहां से आगे आप खुद से सिंपल न्यूमेरिक आपको ये बढ़ाना है। ये इस V2 को ले जाकर के आप इस इक्वेशन में यहां पर पुट करेंगे, आपका फ्लो रेट या डिस्चार्ज रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। और वो डिस्चार्ज रेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ AC नहीं रहा, यहाँ A नॉट आ गया है अब, तो यहाँ डिस्चार्ज रेट का फॉर्मूला आपका मिनटों में, फिर इस AC को फिर से अगेन आप A नॉट C के साथ कन्वर्ट कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा A नॉट A1 अंडर रूट के 2GH अपॉन अंडर रूट के A नॉट, सॉरी A1 का स्क्वायर माइनस A नॉट का स्क्वायर। इस तरीके से आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से आगे आप खुद बढ़ाएंगे। तो ये आपका, क्योंकि मुझे कुछ इसके जो है ड्रॉ दोनों के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं आपस में, उनको भी डिस्कस करना है, वीडियो अदरवाइज काफी लंबा हो जाएगा और उसमें कुछ हैवी नहीं। तो ये आ जाएगा डिस्चार्ज रेट का फॉर्मूला, डिस्चार्ज रेट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑरिफिस मीटर। और ये कौन सा डिस्चार्ज रेट आएगा, आप लोग जानते हो ये डिस्चार्ज रेट कौन सा आएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज रेट। थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला आएगा। आगे की चीजें भी अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया तो आप जान जाएंगे। Q एक्चुअल इक्वल टू CD इंटू Q थ्योरेटिकल, यानी Q एक्चुअल इक्वल टू हो जाएगा CD इंटू A नॉट A1 अपॉन अंडर रूट के A1 का स्क्वायर माइनस A नॉट का स्क्वायर रूट 2GH, where CD is the coefficient of discharge for orifice meter, वहां वेंचुरी मीटर, यहां CD कहलाएगा फॉर ऑरिफिस मीटर। तो इस तरीके से ये डिस्चार्ज रेट का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ ऑरिफिस मीटर भी कैलकुलेट हो गया। ठीक, तो यहां से आप इजीली ऑरिफिस मीटर का यूज करके या इस वेंचुरी मीटर का यूज करके आप डिस्चार्ज रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें जो कुछ लिमिटेशंस हैं ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर की, उन लिमिटेशंस के बारे में मैं बात करूंगा। जनरली इस CD की वैल्यू जो होती है वो नियर अबाउट 0.56 या 0.6 के आसपास एक रेंज है। इस रेंज में ऑरिफिस मीटर की जो CD वैल्यू है वो CD वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ऑरिफिस मीटर के लिए CD की वैल्यू 1 से बहुत कम है, इवन वेंचुरी मीटर से भी कम है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ऑरिफिस मीटर की जो एक्यूरेसी है वो वेंचुरी मीटर से कम है, यानी वेंचुरी मीटर्स आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू ऑरिफिस मीटर। बट ऑरिफिस मीटर का एक एडवांटेज है कि इनकी जो डिजाइन है, इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत चीप है एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर। इसलिए ऑरिफिस मीटर को हम उस तरीके की सिचुएशंस में यूज करते हैं जहां उन चीजों को मेजर करने के लिए करते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं फ्लो रेट, वाटर का फ्लो रेट मेजर करना है
तो वी मे यूज, बाय द वे वाटर वगैरह के फ्लो रेट यूज करने के लिए और चीजें हैं, नॉचेस वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ही चीज है मेजर करने के लिए, ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर, तो वाटर का फ्लो रेट मेजर करना है तो ऑरिफिस मीटर यूज कर लेंगे, चीप है। लेकिन अगर ऑयल वगैरह का, इस तरीके की कॉस्टली जो फ्लूइड्स हैं उनका कहीं फ्लो रेट मेजर करना है तो वी विल यूज वेंचुरी मीटर। तो दिस इज दी एडवांटेज या डिफरेंस, ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर के। ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैं बात करता हूं इनके लिमिटेशंस की, क्योंकि इनके लिमिटेशंस भी आपको पता होने चाहिए कि फिर हम ऑरिफिस मीटर का इसके अलावा क्या लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस हेडिंग आप दे सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। लिमिटेशंस ऑफ ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर, दोनों में क्या क्या एडवांटेज इसके अलावा और हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि वेंचुरी मीटर may measure the flow rate of any fluid if flow is incompressible, if flow is incompressible। यानी वेंचुरी मीटर किसी भी फ्लूइड की फ्लो रेट मेजर कर देगा बशर्ते कि उसका फ्लो जो हो रहा हो वो इनकॉम्प्रेसिबल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन मेजर द फ्लो रेट और डिस्चार्ज रेट ऑफ लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। बस कंडीशन क्या है कि फ्लो जो हो रहा हो वो इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल की कंडीशन क्या है कि प्रेशर वेरिएशन इज वेरी लो, प्रेशर वेरिएशन इज लो, या ये कहें कि वेलोसिटी इज लो, या फ्लो हो रहा हो एट लो वेलोसिटी, या फ्लो हो रहा हो एट लो वेलोसिटी, तो उस केस में वेंचुरी मीटर गैसेस का भी फ्लो रेट डिस्चार्ज रेट मेजर कर सकता है। लेकिन ऑरिफिस मीटर की प्रॉब्लम क्या है, ऑरिफिस मीटर की प्रॉब्लम ये है कि ऑरिफिस मीटर कैन measure the flow rate of liquids only। ऑरिफिस मीटर की जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स की ही फ्लो रेट मेजर कर सकता है। ये लिक्विड्स की ही फ्लो रेट मेजर कर सकता है, चाहे लिक्विड का फ्लो कॉम्प्रेसिबल हो रहा हो या इनकॉम्प्रेसिबल, यानी ये गैसेस का फ्लो रेट मेजर नहीं कर सकता। अगली चीज क्या है कि अगर आप वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेंचुरी मीटर में measure the velocity by self। वेंचुरी मीटर की खासियत यह है कि यह खुद से ही वेलोसिटी को मेजर कर सकता है। वो कैसे करेगा कि इसके थ्रॉट और इसका जो थ्रॉट से पहले जो हमने पीजोमीटर यूज कर रखे हैं उनके प्रेशर डिफरेंस का इस्तेमाल करके, आप लोगों ने देखा भी था, ये वेलोसिटी को मेजर करके आपको दे रहा था बहुत आसानी से। ये वेलोसिटी को मेजर करके आपको आसानी से दे रहा था by measuring the pressure differences at inlet and the throat of the venturi। लेकिन ऑरिफिस मीटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ऑरिफिस मीटर में वेलोसिटी इज measured by some
by some other device such as pitot। ऑरिफिस मीटर के साथ दिक्कत ये है कि इसके लिए जो वेलोसिटी जो आप Q इक्वल टू जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी मेजर करने की जरूरत पड़ जाए आपको, तो वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए कोई दूसरी ही डिवाइस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये खुद वेलोसिटी को मेजर करने में सफिशिएंट कैपेबल नहीं है। लेकिन वेंचुरीमीटर की ये खासियत है कि वो सुटेबल नहीं है फॉर मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, बट इट कैन बी यूज टू मेजर द वेलोसिटी फॉर इट्स ओन पर्पस। अपने लिए वो वेलोसिटी को भी मेजर करके आपको दे देगा। तो ये दो आपके या कहें तीन ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे जो दोनों की जो वर्किंग में फर्क है वो ये है। तो ये हुआ आपका ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर का फर्क, या ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन। इस पर बेस्ड काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में, हम खासकर नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।